चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है लोगैरिथम। ठीक है। पिछले वाले से कोई ज्यादा मतलब रिलेशन है नहीं, ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। लोगैरिथम, ठीक है। तो जैसा मैंने ब्रीफली बताया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लोगैरिथम होता क्या है? ठीक है। तो जैसे देखो, जब भी हमको किसी भी चीज का पावर निकालना होता है तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक फंक्शन, वो भी एक फंक्शन है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं। देखो, जैसे कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 एक्स कितने बार? तो वाई टाइम्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन है। मशीन को तुम कॉन्फ़िगर करते हो और उसमें इनपुट डालते हो, वो आउटपुट देता है तुम्हें। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया दो वेरिएबल्स का। अभी तक एक वेरिएबल में बात कर रहे थे, अभी दो वेरिएबल बात करते हैं। जिस फंक्शन का आउटपुट कितना होगा? तो एक्स टू द पावर वाई। और एक्स टू द पावर वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स 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 मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी बारी हम? तो वाई टाइम्स। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर रखा है अभी। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अभी देखो ध्यान से। हाँ, ठीक है, ये हो गया। एक्स वाई क्या बोला था? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी को बोलते हैं जब जहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब सवाल आता है हमारे पास कि अगर हमें उसकी जगह पे पावर चाहिए, इंडेक्स चाहिए। ठीक है, देखिए हम अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? किसी नंबर पे कोई इंडेक्स चढ़ाते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और उसको निकालने का तरीका आसान है, उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं, हमको नंबर दिया, हमको आउटकम दिया हुआ है कि एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है, और दूसरे नंबर जो है ना, उस पे कितना पावर चढ़ाएंगे, कितना इंडेक्स करेंगे, कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, लोगैरिथम उसका काम आता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ए टू द पावर बी इक्वल एम है। ठीक है, ए टू द पावर बी इक्वल्स एम है। मान लो ए है 2 और बी है 3, तो एम क्या होगा? 8। ए टू द पावर बी इक्वल टू एम है। अब हमको निकालना है कि अगर तुमको बी निकालना है, एम निकालना तो आसान है। एम निकालना आसान है, ए बी दिया रहेगा तो एम निकालना आसान है। लेकिन अगर ए और एम दिया है, तो अगर हमको बी निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए काम आता है क्या? हमको लोगैरिथम। ठीक है, उसके लिए लोगैरिथम काम आता है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। हाँ, ये हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ एक सिंपल सवाल। 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू बताओ मुझे। मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ सिंपली, तो तुम मुझे एक बार में आंसर दे दोगे 4। ठीक है, फिर तुमको पता है। अब सवाल ये आता है कि तुम कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे एग्जैक्टली इसको, तुम कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो तुम ही सोचो एक सेकेंड, एक तरीका सॉल्व करने का। एक तरीका क्या है अपने पास कि ध्यान से देखना, तरीका बढ़िया है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने से क्या हुआ कि यहाँ पे एक पावर क्या चढ़ गया? 2 टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8 हो गया। क्लियर है यार? आवाज आवाज आ रहा है ना सही से? हाँ हेलो? भैया, हाँ। चलो, बहुत सही। हाँ। तो हमने एक 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं पहुंचे, फिर से एक 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर एक 2 से करते हैं, x माइनस 3 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको, अब हम बेस सेम में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हमारा बेस सेम हो गया ना, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, तो हाँ। अब इंडेक्स कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लिख देंगे x माइनस 3 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, अभी देखो, हाँ भैया। यहाँ यहाँ पे हमारा आसानी से निकल गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये तो बचपन से कर रहे होगे, शायद ये नहीं देखा हो कि कैसे निकालते हैं, बट ठीक है चलो। अभी हमको पूछता हूँ मैं तुमसे कि 2 टू द पावर x बराबर 15 है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि कितना होगा पावर? तो ये अभी यहाँ पे हम, हमारे पास एक इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, 2 को इंटीजर टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? अगर वही तरीका ट्राई करें, तो 2 टू द पावर x माइनस 1 हो गया कितना? 7.5। ठीक है, 2 टू द पावर x माइनस 2 कितना हो गया? 3.75। 25 37 सही है ना? 225 1575। ठीक है, 2 टू द पावर x माइनस 3 कितना हो जाएगा? इसका हाफ 1.17। 17 का 8 होता है ना? ठीक है, 17 15 7 5 1.875 ऐसा ऐसा आते जाएगा। ठीक है,
अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि यहाँ पर बेस इससे नीचे चला गया, राइट, यहाँ पे बेस इससे नीचे चला गया, राइट। तो अभी अगर तुम डिवाइड करते चले जाते हो तो फिर इससे नीचे ही चलते चलते चला जाएगा बेस, और हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट अप्रोच से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमको क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो उसके लिए दिमाग लगाया गया, तो लोगैरिथम यूज करते हैं। कैसे करते बताता हूँ, ठीक है। बट लोगैरिथम हम एक्चुअली यूज करना सीखेंगे नहीं अभी, ठीक है। क्यों यूज करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम कभी काम नहीं आने वाला है। काम आएगा तो फिर बता देना, कभी मैं एक क्लास ले लूंगा। क्योंकि लोगैरिथम का टेबल आता है, ठीक है, लोगैरिथम का टेबल आता है। वो टेबल कुछ इस टाइप का होगा, तुम्हारा यहाँ पे एक वैल्यू दिया, वहां वैल्यू दिया रहेगा, मतलब बेस 2 बेस 3 15 रहेगा, एक 2 रहेगा, 15 के बेस में 2 डालोगे तो आंसर लिखा रहेगा, सिंपल, ठीक है। अब वो टेबल कैसे बना नहीं बना इस पे हमको चर्चा नहीं करना। लोगैरिथम का काम कुछ और होता है, उन कामों पे बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा प्रोफेशनल बातें स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो पता चल रहा था कि अच्छा भैया, होता 11th में हम लोग को लॉग पढ़ना है, नेचुरल लॉग। लॉग कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, ठीक है। तुम देख लो एनसीईआरटी खोल के, लॉग कोई चैप्टर नहीं है, लॉग कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है। तो वही है, इसीलिए हाँ तो तुम एक मतलब ही जैसे क्लास में हम नहीं लोग को पढ़ा। आएगा निकालने के लिए ना कि लॉग का आंसर सब। लॉग ऐसे नहीं नहीं आएगा मतलब हम लोग तुम्हें, को सुनो, हम लॉग लोग को ऐसे नहीं पढ़ाया आएगा गया ना अभी, तुम्हें। आकाश से बोलो। पढ़ाया गया, तो उसमें नेचुरल लॉग का वैल्यू सब निकालने के लिए दिया गया था उसको, मतलब नीचे 10 लाख के उसका एक लॉग टेबल दिया गया, उस सब का हम्म वैल्यू सब दिया हुआ था। हम्म वो नहीं पूछेगा तुमसे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। वो नहीं पूछा अच्छा जाएगा। तुम बताओ, तुमको कभी पूछा जाता है 2 to the power 3 क्या होता है, बताओ, कभी पूछा जाता है? नहीं। तुम्हारा 2 to the power 3 किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हें हम्म। निकालना आना चाहिए 2 to the power 3 क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली लॉग तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि लॉग 15 base 2 क्या होता है, तुमसे कभी नहीं पूछेगा। उस वो क्या है, वो क्वेश्चन टेबल देख के आंसर करेगा बच्चा। वो यू सॉल्व करते करते कहीं पे बीच में वो स्टेप आता है, तुमको वो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि न्यूमेरिकल लॉग जो होता है ना, जैसे बता रहे थे, लॉग समथिंग टू द बेस समथिंग, ठीक है, वो भी तुमसे नहीं पूछेगा, हाँ। उसका काम पड़ेगा ही नहीं, उसका काम पड़ेगा ही नहीं। अगर कहीं काम पड़ता है उसका वैल्यू दे देगा तुमको सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि तुम लॉग टेबल लेके घूमोगे नहीं, ठीक है। तुमको अगर हम्म। कहीं पे क्वेश्चन में बनाते बनाते तुम्हारा ऐसा अटक गया, आंसर आया तुम्हारा log 15 base 2, ठीक है, तो वो तुमको नीचे में हाँ। बगल में क्वेश्चन में ही दे देगा log 15 base 2 का ये वैल्यू होता है, ये यूज करो, ठीक है। तो चिल मारो, लॉग का हमको वो नहीं पढ़ना है कि लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह में कराता हूँ लॉग का, मेन हमको काम है ना फंक्शंस में यूज करना है लॉग, ठीक है, वहां पे पढ़ना है हम्म। हमको। अभी जो लॉग में कंफ्यूजन हो रहा था तुम लोग उसकी बात कर रहे हैं, लॉग टेबल पढ़ने में क्या है, देखो, सॉरी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, a to the power b बराबर m है। अब हमको क्या निकालना है कि हमको a और m दिया है और हमको b निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है log m बेस a इक्वल टू b, ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये तरीका क्यों है, मैं तो ये भी तरीका क्यों है, a to the power b ऐसे क्यों लिखते हैं, a to the power b ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। अपना मन है भाई, तो तरीका है एक लिखने का, ठीक है। तो log m बेस a इक्वल टू b, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक m नंबर है, ठीक है, वो बेस a के हाँ। कितना टाइम्स, लाइक नॉट मल्टीप्लीकेशन टाइम्स, a के कितने इंडेक्स पे m मिलेगा हमको, ठीक है। ये हमको इसका मतलब क्या हुआ कि एक m नंबर है, वो m नीचे वाला जो बेस में है उस नंबर के कितने इंडेक्स के बराबर है, ठीक है। अगर 16 होगा m और a होगा 2, तो कहने का सवाल मतलब ये हुआ कि 16 a का कितना इंडेक्स पावर है, ठीक है, यानी कि a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको m मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा लॉग, ठीक है, ये है हमारा लॉग m बेस a इक्वल टू b। रोशनी क्यों आ रहा है अचानक से छोटा, ठीक है, लॉग m बेस a इक्वल टू b, ठीक है। अभी देखो, अभी हमको इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं यार, मैं सबको इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। हमको एक दो फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, और फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कुछ क्या, अभी तो मैं कुछ ज्यादा भारी कर नहीं रहा हूँ। हाँ भी आ रहा है। चलो बहुत सही। देखो लॉग का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, देखो, लॉग ऑफ एक्स वाई बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई बेस ए, ये बोल रहा है, ये कुछ फॉर्मूलाज हुए। जैसे हाँ। एक्सपोनेंट्स में तुम फॉर्मूलाज क्या पढ़ते हो, एक्सपोनेंट में फॉर्मूला क्या पढ़ते हो कि अगर तुम्हारा ए टू द पावर एक्स है बाय ए टू द पावर वाई है, तो इसको ए टू द पावर एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई लिखते हो, जैसे ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना, उसी तरीके से लॉग में भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला तक हम आते हैं, खुद से आते हैं, ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है, बिल्कुल भारी चीज।
अभी देखो, अभी क्या करना है कि इसको तुम इन दोनों को अलग अलग हम कंसीडर करते हैं कि इन दोनों का वैल्यू कितना होगा। देखो इन दोनों का, ये दोनों एक इंडेक्स देगा हमको, ये दोनों हमको एक एक नंबर देगा ना, एक एक नंबर देगा ना, ये हमको हाँ एक पर्टिकुलर देगा, एक पर्टिकुलर नंबर देगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो ए के कितने इंडेक्स टाइम है, यानी कि ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x मिलेगा, इसका मतलब वो है। सिमिलरली y में इसका मतलब ये है। अब हमको ये बताना है कि क्या ये सही है, यानी कि जब दो दो नंबर मल्टीप्लाइड रहेंगे ना तो क्या ये ट्रू होगा। ठीक है, चलो देखो, इसको मान लो इसका वैल्यू आता है बी मान लो, ठीक है, और इसका वैल्यू आता है कितना, सी। ठीक है, सिंपल है, इसका कुछ वैल्यू आएगा बी, इसका कुछ वैल्यू आएगा सी। एक सेकेंड, तो ठीक कर रहा हूँ ना। एक सेकेंड ब्रो, एक सेकेंड, प्रूव करते वक्त ध्यान रख। हेलो, सब सुन रहे हो ना अभी? चलो देखो तो क्या करना था हमको, ऐसे हमने इसको बी मान लिया, ठीक है, और इसको सी मान लिया, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने क्या बोला था कि ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखनी, लॉग ऑफ m बेस a इक्वल टू b अगर है तो इसको हम सिमिलरली, इसका रिलेशन कैसा होता है, तो a टू द पावर b इक्वल टू m। ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है, इसी सारा प्रूव लगभग करना है। ठीक है, तो हमने इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, ठीक है। तो हमारा आरएचएस में क्या है, ये देखो, आरएचएस में क्या है अपना, बी प्लस सी है, आरएचएस में बी प्लस सी है, राइट। अभी देखो बी को क्या लिख सकते हैं हम, अलग से तुम देखोगे थोड़ी देर के लिए, तो बी को क्या लिखोगे, लॉग ऑफ एक्स बेस ए। और यहां से देखो, लॉग ऑफ समथिंग बेस ए इक्वल टू बी है, तो समथिंग इज इक्वल टू ए टू द पावर बी होगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी होगा। बताओ बताओ, नहीं समझ में आ रहा है ना ये चीज? हेलो 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 हेलो, हाँ भैया। आवाज आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ तो सी को सिमिलरली क्या लिखोगे, लॉग वाई बेस ए, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स ए टू द पावर सी हो गया। ठीक है, वाई वाई इक्वल्स ए टू द पावर सी हो गया। आरएचएस के बजाय हम एलएचएस देख ली, एलएचएस में तुम्हारा है क्या, लॉग ऑफ एक्स वाई बेस ए, लॉग ऑफ एक्स वाई बेस ए। अभी देखो यहाँ पे से अगर तुम इन दोनों एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देते हो, एक्स और वाई का हमारा दो वैल्यू मिला है ना, एक्स का वैल्यू मिला ए टू द पावर बी और वाई का वैल्यू मिला ए टू द पावर सी, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी प्लस सी हो जाएगा, ए टू द पावर बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहां से तुम लॉग को क्या लिखोगे, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी प्लस सी बेस ए, लॉग ए टू द पावर बी प्लस सी बेस ए। ठीक है, और ठीक। इसका वैल्यू कितना होगा, पता है किसी को? कैसे पता होगा तुम लोगों को, अभी बताऊंगा तब ना पता रहेगा इसका वैल्यू बी प्लस सी आएगा, ठीक है, जो हमने आरएचएस में माना था। तो ठीक हाँ है, जो लॉग बताना ए बताना इक्वल भूल गया, रहेगा। बताता हूँ। हाँ, इसका इसका मतलब बताता हूँ, एक दो बेसिक बेसिक बताना था पहले, वो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पे चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू बी प्लस सी होगा, ए बी प्लस सी बाहर आ जाएगा और लॉग ए बेस ए 1 हो जाएगा। क्या होता है सब बता दो, थोड़ा दिन अच्छा नहीं चल रहा है मेरा। हाँ ठीक है, चलो तो फॉर्मूला पे आते हो वापस, एक दो पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ लो। कभी कभी जीवन में कुछ चेंज हो जाएगा ना अचानक से, तो ऐसे ही हो जाता है, कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो देखो, बेसिक फॉर्मूला पहला देखो, लॉग ऑफ जीरो बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 1, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, लॉग ऑफ 1 बेस एनीथिंग इज 0, लॉग ऑफ 1 बेस एनीथिंग इज 0। ठीक है, ये क्यों होता है याद रखो, ध्यान देखो, ये क्यों होता है। अभी अगर तुम मान लो कि log 1 बेस समथिंग इज इक्वल टू, तुम t मान लो, log 1 बेस एनीथिंग इक्वल टू t मान लो तुम, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे इसको, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या लिखोगे, a टू द पावर t इक्वल टू 1। इक्वल टू वन। बट t तो हमेशा जीरो होता है ना, किसी भी चीज के पावर जीरो 1 होता है ना, किसी चीज के किसी भी हाँ पॉजिटिव क्वांटिटी के पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो t इक्वल टू 1, सॉरी जीरो जीरो हो जाएगा, राइट। जीरो। क्लियर है, ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज। वो जो प्रूफ अभी हमने किया ना, उसी इसी इन्हीं सब में से किसी पर बेस्ड। ठीक है, दूसरा देखो, हमारा दूसरा क्या है कि log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1 होता है, log a बेस a इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है, फिर पूछो कि नहीं पता कैसे, तो log ऑफ a बेस a को तुम t मान लो, अभी इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेस के पावर इसको रखना है, ठीक है, जो यहाँ पर बेस है ना इसके पावर इसको रखना है, ठीक है, तो a टू द पावर t क्या लिखोगे a, अब a टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, a टू द पावर 1, ठीक है, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट, ये सब लॉजिकल है, ये कोई प्रूफ वगैरह कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ में आया नहीं चीज, हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया आगे। दो बच्चे नहीं बोल रहे हैं यार, तुम लोग को समझ में आ रहा है, हाँ आनंद ना भैया, और अंश, चलो बहुत बढ़िया, हम तो बोल रहे हैं ठीक भैया। है, अच्छा अच्छा, दूसरा एक और बच्चा है ना, आशीष, हाँ, देखो हाँ ठीक भैया। है, ये हो गया अपना, गुड गुड, ये हो गया, तीसरा जो है हमको जो पढ़ना है तीसरा, वो क्या होता है, लॉग ऑफ m टू द पावर k बेस a इज इक्वल टू k इंटू लॉग m बेस a, ठीक है, यानी कि log ऑफ m टू द पावर k इक्वल टू log m टू द पावर k बेस a जब रहेगा ना, तो जब ये पावर जो यहाँ पे नंबर है, ठीक है, जिसके अगर उसके पावर में कुछ रखा रहेगा तो वो सीधा बाहर आके log से मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द log ऑफ द नंबर द पावर वी हैव टू, जिस नंबर का log निकाल रहे हो ना उसके पावर अगर कोई नंबर है तो वो बाहर आ जाएगा और उस नंबर एंड द बेस a के log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आते हैं इसको प्रूव करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम बहुत जगह देखोगे इसको, तो हमको इसको प्रूव करना है कि भाई कैसे ऐसे कैसे होता है, ठीक है, चलो, तो ऐसे करो कि log ऑफ m टू द पावर k को के बेस a को तुम कुछ b मान लो, ठीक है, log m टू द पावर k बेस a को तुम b मान लो, ठीक है, अभी तुम एक्सपोनेंट जैसे कन्वर्ट करोगे तो तुम क्या लिखोगे, a टू द पावर b इक्वल्स m टू द पावर k, a टू द पावर b इक्वल्स m टू द पावर k, राइट, हमको चाहिए log m बेस, हमको b का वैल्यू चाहिए ना, हमको b का वैल्यू चाहिए, ओके, अभी क्या करो तुम कि दोनों साइड k से डिवाइड कर दो, सॉरी k से नहीं, m टू द पावर k, हाँ, पावर ऑफ 1/k कर दो दोनों साइड, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, पावर दोनों साइड सेम पावर कर सकते हैं ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है सही से, रुको, दोनों साइड रूट, दोनों साइड क्यूब, कुछ भी कर सकते हो ना, until and unless they are positive quantities, until they are positive quantities, ठीक है, तो हमारे क्या था a टू द पावर b, यहाँ से हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, a टू द पावर b इक्वल m टू द पावर k हो गया, ठीक है, हमने दोनों साइड 1/k पावर से मतलब 1/k पावर कर दिया दोनों साइड, ठीक है, हाँ। अभी देखो यहाँ पे तो k कैंसिल होके m बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, a टू द पावर b अपॉन k, a टू द पावर b अपॉन k, अभी यहाँ पे लॉग लगाओ तुम, तो अभी यहाँ पे लॉग लगाओगे तो लॉग लगता है तो क्या होता है, जो पावर रहता है वो आउटपुट रहता है, जो पावर जो यहाँ पे इंडेक्स रहता है वो आउटपुट में जाता है, एंड लॉग किसका लगता है, तो जो रिजल्ट था बेस ए, ठीक है, दिस इंप्लाइज b इक्वल्स k इंटू लॉग m बेस ए, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, बताओ क्लियर है ना, चलो, अंश, आशीष और तीनों का नाम याद रखना हाँ पड़ेगा, भैया। अंश, आशीष और आनंद, चलो ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया इसको, देख लो लिख लो यार, लिखने का मतलब तो जरूरी है, तब काम बहुत आएगा, ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि log ऑफ m टू द पावर k बेस a इक्वल्स k इंटू लॉग m बेस a, ठीक है, इसी के सिमिलर एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि अगर नीचे में पावर, ठीक है, अगर नीचे में पावर यानी कि a टू द पावर k हो, ठीक है, log ऑफ m बेस a टू द पावर k, तो इस बारी k नीचे आ जाता है 1/k इंटू लॉग ऑफ m बेस a, ठीक है, 1/k इंटू लॉग ऑफ m बेस a हो जाता है, ठीक है, इसको प्रूव करके देख लेते जल्दी से, ठीक है, तो log ऑफ m a टू द पावर k को b मान लो, ठीक है, सिंपल है, m log m बेस a टू द पावर k को b मान लो, तो अभी इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, अंश बताओ, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, a to the power k power b इक्वल टू m। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, अब पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो a टू द पावर k b हो गया इक्वल टू m, अभी देखो हमको b का वैल्यू चाहिए था ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस पर लॉग लगा देते, इस पे लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, आनंद बताओ, आनंद, तो भाई
तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आशीष तुम ही बताओ। आशीष, आनंद का आवाज नहीं आ हाँ रहा है। बताओ बताओ, इस पे लॉग लगाओगे तो क्या होगा? इस पे लॉग लगाओगे तो क्या होगा? log m to the power a, एम बेस ए, एम बेस ए, ठीक है। m base a equal to हम्म हम्म, kb। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, तो इसको इस केस में बी को क्या लिख दोगे तुम? तो 1/k लॉग एम बेस ए। ठीक है, आगे वही चीज, बी को क्या लिखोगे? 1/k लॉग एम बेस ए। ठीक है, हाँ, तो ये भी फॉर्मूला है छोटा सा, ये भी 4 फॉर्मूला हमारे पास आ गए। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला ध्यान से देख लो। 1 log 1 to the base a is 0, log a to the base a equals 1, log a m to the power k base a equals k into log m base a, and log m to the base of a to the power k equals 1/k into log m base a। ठीक है, चलिए अभी देखो, इसी से हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला फॉर्मूला जो कर रहे थे ना, अगर मैं फिर से मल्टीप्लीकेशन वाला बताता हूँ, मैंने वहां से क्यों स्टार्ट किया था। अच्छा, लॉग के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है, लॉग के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि लॉग ऑफ m बेस a है ना, ठीक है, इसमें a का वैल्यू कुछ यूनिक होता है। a हमेशा 0 से बड़ा होगा और a कभी 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट याद रखना। अब क्यों होता है इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो log m बेस a है ना, ये हमेशा, इसमें हमेशा बेस जो है a, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? पहले देखो, पहले नेगेटिव में क्या होगा कि मान लो a को तुम थोड़ी देर के लिए -2 मान लो, a को -2 मान लो। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये देखो। तो log ऑफ m बेस -2 इज इक्वल टू समथिंग b, log ऑफ m बेस -2 इक्वल्स b। इससे तुम्हारा एक्सपोनेंशियल क्या बनेगा कि -2 टू द पावर b इक्वल टू m, ये बनेगा एक्सपोनेंट। -2 टू द पावर b इक्वल टू m, ये एक्सपोनेंट बनेगा। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना, नेगेटिव नंबर्स के सारे पावर्स एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? पता तुम लोगों को? हाँ, -2 का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, रूट सिर्फ पॉजिटिव नहीं। नंबर के एग्जिस्ट करते हैं। तो जितना भी मतलब इसका हर बी के लिए इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हर बी के वैल्यू, अब तुम बोलोगे कि नहीं भैया, बी को अगर 2 रख दे, 2 रख दे या 3 रख दे या 1 रख दे, ठीक है, तब तो वैल्यू आएगा। यानी कि बी को अगर 1 रखोगे तो -2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो -8 आएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। पॉइंट क्या है ना कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पे वैल्यू दे रहा है, लेकिन बीच में सनी माइक बंद करो। सनी माइक बंद करो। ठीक है, बीच में इसका मेरा सारा माइक पॉइंट बंद ही है। इसका आवाज आ रहा है भाई फिर, चलो चलो, ठीक है। देखो, हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि जितना इंटीजर है ना उस पे तो इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि हर बी जब 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 इंटीजर होगा बी, तब तब इसका ये फंक्शन वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन बी जब भी इंटीजर छोड़ के कुछ भी होगा ना, तो वहां पे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बी के लिए -2 का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब -2 टू द पावर हर एक पावर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बी को 0.5 बोल दूं, यानी कि 1/2 बोल दूं अगर, तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे अभी, बाद में कभी होगा बात, ठीक है। तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, तो इसीलिए ए जो है वो हमेशा 0 से ऊपर रहता है, ठीक है। क्योंकि जब भी नेगेटिव होता है ना, तो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए ए का ये निकलता है, लॉग एम बेस ए एग्जिस्ट करता है सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ ए के लिए, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता नहीं है उसके साथ, उसको हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, 1 क्यों नहीं हो सकता है कि मान लो कि लॉग एम बेस 1 रख दो ए को, इसका वैल्यू टी मान लो, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 टू द पावर टी हो गया। बट 1 टू द पावर टी तो हमेशा 1 ही होगा ना, 1 टू द कुछ भी पावर रखोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो log ऑफ 2 क्या होगा? log ऑफ 2 बेस 1 क्या होगा? नॉट एग्जिस्टिंग, यानी कि 2 इक्वल टू 1 थोड़ी ना होगा, नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। 2 इक्वल टू 1 टू द पावर टी, टी का वैल्यू बताओ, कोई वैल्यू टी का किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ log 1 बेस 1 इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। log 1 बेस 1 इक्वल्स 1 होगा, बाकी नीचे में 1 कभी नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है लॉग के बेस पे, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ पे चल रहे थे, तो प्रूफ की ही बातें करते हैं, ठीक है। तो तभी हमने जो प्रूफ किया था, एक बार फिर से करता हूं मैं। log ऑफ एक्स वाई बेस ए इक्वल्स log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ
y बेस a, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया कि इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, ठीक है, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। तो यहां से इसका एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो क्या होगा, x इक्वल a टू द पावर b, और यहां से इसका एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो क्या होगा, y इक्वल a टू द पावर c, ठीक है। यहां से एक्स वाई करोगे तो तुम्हारा आएगा a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c इक्वल टू a टू द पावर b प्लस c बाय एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब इस एक्स वाई को आरएचएस में रख दो, आरएचएस में जब, सॉरी एलएचएस में जब रखोगे इसको, इस एक्स वाई को, तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, लॉग ऑफ a टू द पावर b प्लस c बेस ए, ठीक है। हमने जो थर्ड फॉर्मूला भी पढ़ा था बेसिक में, जो थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी लॉग में ये जो होता है, इसको बोलते क्या, इसको इंडेक्स ही बोलते हैं शायद, ठीक है। जब भी लॉग में इंडेक्स टू द पावर समथिंग होता है ना, तो वो पावर बाहर निकल जाता है, अभी हमने थर्ड फॉर्मूला में पढ़ा था। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, b प्लस सी बाहर निकल जाएगा इंटू लॉग ऑफ a बेस ए। लेकिन ये भी पढ़ा था भाई दूसरे फॉर्मूला में कि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका x, ये जो हमने जहां से स्टार्ट किया था, हमने एलएचएस से स्टार्ट किया था, एलएचएस का वैल्यू क्या हो गया, b प्लस सी। b माना किसको था, तो इसको माना था, एंड c किसको माना था, तो इसको माना था। तो हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया प्रूफ, ठीक है। कोई भारी चीज नहीं है, बस यूज कर रहा आना चाहिए। जब एक बेस रहता है और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, बताओ। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। बहुत सुंदर। अभी देखो सेम चीज का डिवीजन वाला भी देख लो तुम, लॉग ऑफ x बाय y बेस a इक्वल्स लॉग x बेस a माइनस लॉग y बेस a, ठीक है। इसको तुम b मान लो, इसको c मान लो, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, a टू द पावर b, और यहाँ से x का y का वैल्यू क्या आएगा, a टू द पावर c। तुमको x बाय y चाहिए, तो x बाय y करोगे तो क्या होगा, a टू द पावर b बाय a टू द पावर c इक्वल a टू द पावर b माइनस c। इस x बाय y को यहाँ पे रख दो, तो लॉग ऑफ x बाय y बेस a को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a टू द पावर b माइनस c बेस a। फिर देखो बाय रूल 3, बाय रूल 3 ये पावर बाहर आ जाएगा, ये a पावर मल्टीप्लिकेशन में एक है, ठीक है। तो b माइनस c इंटू लॉग ऑफ a बेस a इक्वल टू b माइनस c, और b को क्या माना था हमने, तो लॉग ऑफ x बेस a अब माइनस लॉग ऑफ y बेस a, ठीक है। ये क्लियर है, बताओ। पिछले वाले पे ही बेस्ट, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, राइट। नहीं भैया। चलो बस एक ही मुझे और बताना है, ठीक है, बस एक चीज और बताना है तुम लोगों को। चलो हाँ, एक चीज और बताना है तुम लोगों को, a टू द पावर लॉग ऑफ a टू द पावर b इक्वल टू, सॉरी a यहाँ बेस में a होना चाहिए, टू द पावर b इक्वल टू b हो जाता है, ठीक है। यानी कि a टू द पावर लॉग, a के पावर में एक लॉग हो जिस पे एक इंडेक्स और एक बेस में फिर वही a नंबर आ जाए, तो इसका वैल्यू b होता है, ठीक है। इसका वैल्यू b होता है, कैसे होता है प्रूव कर लेते हैं। a टू द पावर लॉग ऑफ b बेस a को ऐसे नहीं करते, देखो लॉग ऑफ b बेस a को t मान लो, ठीक है। लॉग ऑफ b बेस a को t मान लो, लॉग ऑफ b बेस a को t मान लिया, b हो गया a टू द पावर t, t बाहर आ गया, a टू द पावर t इक्वल, अरे इसको t मानते, रुक जाए एक सेकंड, लॉग ऑफ हाँ लाइक इसको नहीं मानने, इसको मानेंगे बेटर रहेगा। देखो a टू द पावर लॉग ऑफ b बेस a को हम t मान लेते हैं, a टू द पावर लॉग ऑफ b बेस a को t मान लेते हैं, इसको एक ये इंडेक्स है, ठीक है, सिंपल। अभी मैं इस पे लॉग लगाता हूँ, तो आशीष हाँ आशीष है ना, बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो इसका मुझे बताओ, इसका इस पे लॉग लगाएंगे अगर इस चीज पे, तो क्या होगा, इस पे लॉग लगाएंगे अगर, बताओ। बेस क्या है, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो लॉग वहां पे ए देखो, टू द पावर लॉग ए लॉग टू द बेस टी। नहीं लॉग टी टू द बेस ए, देखो ना हाँ टी। यहाँ पे m है ना, तो हाँ लॉग हाँ भैया। टी बेस ए इक्वल्स लॉग बी बाय लॉग b बेस ए, बाय नहीं बेस ए, log b बेस ए। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू b, हुआ ना, दिस किसी इंप्लाइज, मतलब
लॉग कहाँ पे लगा है, लॉग किस पे लगा है? लॉग इस पे लगाया हमने। इस पूरे चीज को मैं अगर सी बोल दूं तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, ए टू द पावर सी इक्वल टू टी। इस पूरे चीज को अगर मैं सी बोल दूं तो, है ना, इसको ए टू द पावर सी इक्वल टी लिखेंगे। तो जब ए टू हाँ द पावर बी इज इक्वल टू एम होता है तो इस पे दोनों साइड लॉग लगाते हैं तो कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, तो लॉग ऑफ एम बेस ए इक्वल टू बी बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लॉग ऑफ ए टी बेस ए टी इक्वल टू सी बनेगा, वही बनेगा ना। तो सी क्या है, सी यही है ना, ठीक है। लॉग बेस, अभी देखो हाँ लॉग टी बेस ए इक्वल टू लॉग बी बेस ए, तो टी इक्वल टू बी है, सिंपल, ठीक है। और वही हमको प्रूव ही करना था। टी क्या था, टी तो ये पूरा चीज ही टी माने थे ना, तो बी इक्वल टू बी, एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया, ठीक है। अभी देखो लॉग लॉग में एक दो नुआंसेस है वो बता देता हूँ मैं। हाँ देखो, एक दो तरह का स्पेसिफिक लॉग होता है, एक एक नेचुरल लॉग होता है और एक कॉमन लॉग होता है। क्या बेस 10 का नाम क्या था, हाँ भैया, मुश्किल है, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, नाम दिया गया बस, जब भी लॉग एनीथिंग टू द बेस ई हो जाए, ठीक है, उसको नाम दे देते हैं हम नेचुरल लॉग। कुछ नहीं है, बस नाम है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस नाम, ठीक है। लॉग एम बेस ई जब रहता है ना तो इस चीज को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और इसको लिखने का ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन एम बेस ई, एल एन एम बेस ई, ठीक है। और जब भी तुम ये पढ़ते हो ना, डिफरेंशियल जो पढ़ते हो वो तुम लॉग एक्स का नहीं पढ़ते हो, एल एन एक्स का पढ़ते हो, ठीक है। 1/x जो पढ़ते हो ना, ये जो पढ़ते हो तुम, ये log x नहीं एल एन एक्स होता है। एल एन एक्स मतलब बेस में ई रहता है उसके, ठीक है। और जब भी एल एन लिख दिया ना, इसका मतलब ही यही है कि इसके बेस में ई है, तो हमको ई लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ई क्या है, तो ई एक स्पेशल नंबर है, वो भी तुम आगे पढ़ोगे। कितना होता है वैल्यू, 2.718 होता है ना, राइट। 2.72 2.72 बस हो गया, टू तो पॉइंट 72। 2.71, वही 7818 है, ठीक है। ये एक स्पेशल नंबर होता है, जैसे पाई एक नंबर होता है ना, बहुत काम आता है, वैसे ई भी बहुत काम आता है। आगे चल के हम ये सब पढ़ते जाएंगे, एनकाउंटर होते जाएगा तुम्हें। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो लॉग होता है ना, लॉग एम बेस ई जब भी होता है तो उसको हम लोग एल एन लिखते हैं। और एल एन जब भी लिख दिया तो उसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया उसके बेस में ई है, तो ई लिखने की जरूरत नहीं है हमको, एम बेस ई, सॉरी। और ये जो डिफरेंशियल पढ़ते थे ना तुम, वो इसी पे बेस्ड होता है। एल एन का डिफरेंशियल होता है 1/x। अब तुम पूछोगे लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देखो ध्यान से बताता हूँ। पहले उससे पहले तुम ये समझो कॉमन लॉग क्या होता है। कॉमन लॉग मतलब क्या हुआ कि लॉग के बेस 10 है, 10 इसको होगा। क्या बोल दिए, कॉमन लॉग, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुम्हें बस इतना बोलूं कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे ln 5 का वैल्यू बताओ, ln 5 का वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि हमको वैल्यू किसका निकालना है, ln 5 बेस ई, log 5 बेस ई निकालना है। और अगर मैं तुम्हें सिर्फ बोलता हूँ कि log 5 का वैल्यू बताओ, log 5 का, ठीक है, याद रखना log 5 का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो वो तुम कितना बताओगे मुझे, 1/5। 5 बेस 10, 5 बेस 10, 1/5 नहीं रे पापा, हाँ। log 5 बेस 10, 1/5 नहीं होता है वो, या log अरे 5 वो by 10, डिफरेंशिएशन बोल दिए। हाँ नहीं नहीं 1/5 नहीं होगा डिफरेंशिएशन। log 5 का कितना होगा, कितना होगा, ln 5 का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 1/5। 0 होगा रे पापी आदमी, कांस्टेंट है। ओह, फंक्शन का डिफरेंशियल होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल थोड़ी ना होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं 0 नहीं होता है ना नहीं। भाई, भूल गए। चले हम्म। चले कोई नहीं, ये हो गया। हाँ, तो अभी हमको पढ़ना है कि चलो ठीक है, तो अगर एक बेस दिया हमको, उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। बढ़िया है भाई, ये भी पढ़ लो, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर हमको लॉग दिया हुआ है m बेस a में और हमको चाहिए log m बेस b चाहिए हमको, ठीक है, हमको log m बेस a दिया, हमको log m बेस b चाहिए, हमको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल है। सिंपल क्यों है, जिसका एक फॉर्मूला होता है log m बेस a इंटू log a बेस b इक्वल टू log m बेस b, ठीक है। log m बेस a इंटू लॉग ए बेस बी इक्वल्स लॉग एम बेस बी। कैसे आता है पढ़ लेते हैं, अभी कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ पर लाइट किसका आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, 3 लाइट आ रहा है बस, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे होता है, प्रूव करो आराम से, कोई इशू नहीं है। एलएचएस में देखो सिंपल है, इसको x मान लो, log m बेस a को x मान लो, तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल में क्या लिखोगे, m इक्वल a टू द पावर x। सिमिलरली log a बेस b को y मान लो, तो क्या लिखोगे, a इक्वल्स b टू द पावर y, करेक्ट, ये लिख रहे हो ना।
इसको हमने x माना था, इसको हमने y माना था। ये लिखोगे, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो LHS में है क्या अपना, हम LHS में क्या है अपना, x इंटू वाई है, ठीक है, x इंटू वाई है। और हमको ये निकालना है ना m बेस b, हमको क्या निकालना, सॉरी क्या बोल रहा, ठीक है, लो हमको m बेस b निकालना, हमको m बेस b निकालना। हम क्या करते हैं ना, अच्छा ये दोनों चीज आया ना अपना, हमको m बेस b चाहिए, x y a को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल है यार, क्या इतना सोच रहे हैं, हमको m और b के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो क्या सोच रहे हैं, हमको m और b के बीच में रिलेशन चाहिए, यहाँ से a का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो m को क्या लिखोगे तुम, a टू द पावर x है, a का वैल्यू यहाँ से रखोगे तो एक जगह पर क्या एक की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, b टू द पावर y टू द पावर x, b टू द पावर x y हो गया। पहले बताओ क्लियर है ये चीज, मैंने कुछ भारी नहीं किया है, ये दोनों चीज आया हमारा, हमको m और b के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो हमने a का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दिया। कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों, हेलो, नहीं भैया। बहुत सुंदर। तो ये देखो, तो हमारा रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स वाई। अब लॉग लगा दो, ठीक है, सिंपल लॉग लगा दो। तो लॉग लगाओगे तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू लॉग m बेस b हो गया, एक्स वाई इक्वल्स लॉग m बेस b हो गया। एक्स वाई क्या था, LHS था, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, कोई इशू नहीं होना चाहिए। डाउट आ रहा तो पूछ लो, डाउट आ रहा है क्या मन में? ये पूरा फॉर्मूला है, एक log m to the base a into log a to the base b equals to log m to the base b। हाँ फॉर्मूला है, उसी का तो प्रूफ किए। अब यहाँ पर हाँ, कितना भी रहेगा ना, यहाँ पर कितना भी रहेगा, इंटरेस्टिंग बात यही है, यहाँ पर कितना भी रहेगा ना, वो सब बस आगे और पीछे वाला इंडेक्स और बेस बचेगा उसका। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसे है, log m बेस a इंटू log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d, ठीक है, ऐसे है अगर, तो इसका वैल्यू सिर्फ इतना हो जाएगा, log m बेस d, ठीक है, बीच वाला कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम एलिमिनेट कर रहे थे, प्रोसेस देखा ना तुमने, हमने a का वैल्यू एक से उठा के दूसरे में रख दिया, हमने a का वैल्यू एक से उठा के दूसरे में रख दिया। तो अभी चार चीजें हमारे पास, तो पहले c का वैल्यू उठा के रखेंगे d में, सॉरी c इक्वल टू, इसको जब तुम ये वाला को तुम मानोगे कुछ, ठीक है, ये वाला को तुम मान लो p मान लिए, तो c को क्या लिखोगे, d टू द पावर p। इसमें जो c का वैल्यू आएगा ना तुम्हारा, उसमें तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, सब सब्स्टिट्यूट करते करते बाद में तुम्हारा सिर्फ m और d में रिलेशन बचेगा, ठीक है, और m और d को सॉल्व करोगे तुम्हारा फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला से हम लोग कहाँ पे जाते हैं, देखो, चलो एक फॉर्मूला और है कि log ऑफ 1 बाय log ऑफ a बेस b इक्वल टू log ऑफ b बेस a, इन्वर्ट हो जाता है, 1 बाय log ऑफ a बाय b, a बेस b इक्वल्स log ऑफ b बेस a हो जाता है। कैसे होता है, देखो प्रूफ देखो, log ऑफ a बेस b को t मान लो, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद a टू द पावर, सॉरी, b टू द पावर t बराबर a। क्लियर है बच्चों? ये लिखोगे ना एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने, इसको t मान लिया तो ये लिखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 बाय t कर देता हूँ दोनों साइड पावर, ठीक है, हम पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर सब है, ठीक है, तो कोई झमेला हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, b इक्वल्स a टू द पावर 1 अपॉन t हो जाएगा, b इक्वल्स a टू द पावर 1 अपॉन t हो जाएगा। अब यहाँ पे log लगाओगे तो क्या आएगा, 1 बाय t इक्वल्स log ऑफ b बेस a, यहाँ पे 1 बाय t लगाओगे तो t को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t क्या आएगा, 1 बाय log ऑफ b बेस a। t माना किसको था हमने, log a बेस b को माना था t, क्या आया अपना, log ऑफ b बेस a, यही प्रूव कर रहे थे ना। क्लियर है? हाँ भैया। चलो, और किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें? नहीं अभी। चलो बहुत सही। हाँ, मैं सोच रहा था अभी ये b जो है ना, ये भी पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए ना, b भी नेगेटिव में काम नहीं करेगा ना, करके देखो एक बार, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस पे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम ऊपर वाला जो हमारा इंडेक्स है, अगर हम उसको नेगेटिव लेंगे तो क्या झोल हो सकता है, देखो जैसे log ऑफ m बेस a है हमारा, ठीक है, इक्वल टू b है। अगर मैं बोलता हूँ कि m नेगेटिव है तो log ऑफ -2 बेस a बराबर b है, ठीक है,
तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, a टू द b पावर b इज इक्वल टू -2 होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या बोला था, कि a हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट, बोला था ना a हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। तो a को अगर तुम कुछ भी पॉजिटिव रखते हो तो कुछ भी पॉजिटिव के पावर b नेगेटिव होगा क्या कभी? कुछ भी पॉजिटिव के पावर b नेगेटिव होगा कभी? कुछ भी पावर रख लो तुम, बताओ। ना, कभी नहीं होगा। तुम b को नेगेटिव रखते हो, अगर b का पावर नेगेटिव रखते हो तो 1 बाय हो जाएगा ना ये। अगर b को -2 रखते हो तो 1 बाय a स्क्वायर हो गया। लेकिन इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा ना, ठीक है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा तो मतलब क्या हुआ कि जो m था अपना वो भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अपना m भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। आगे समझ में? हाँ भैया। चलो बहुत सही, बहुत सही, ये भी क्लियर है। इसीलिए अभी जो हम ले रहे थे उसमें कोई झमेला नहीं हुआ, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला देख लो। लॉग इसलिए ना, खाली लॉग में फॉर्मूला ही, लॉग a बेस b बाय लॉग c बेस b इक्वल्स लॉग a बेस c, ए बेस, ठीक है। लॉग a बेस b बाय लॉग c बेस b। अच्छा तुम इतना कॉन्फिडेंट बोले उससे नहीं, कैसे बता रहे हो तुम, ये बताओ कैसे बता रहे हो तुम? पता नहीं, हम लोग को बताया था, आकाशा क्लास ने बताया था कैसे? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी वाला। अरे कैसे भाई, कैसे हम कैसे पे बात करते हैं? प्रूफ क्या, कैसे स्टार्ट करें प्रूफ इसका, बताओ। क्या बताए, सेकंड। फिर लॉग से में भाई करिए फॉर्मूला ना याद रखना उसको, आसान है। एक्स वाई हाँ लीजिए ना, log a ले to the सकते हो, base b बहुत सही, x लेकिन y। मैं नहीं लूंगा। मैं उससे भी आसान तरीके से बनाऊंगा। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ। हाँ वैसे बन ही जाएगा, तुम लोग बना के मुझे दोगे तो और खुशी होगी मुझे। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई, पहले पिछले वाला प्रॉपर्टी यूज हाँ करते हैं वो वाला। इसको क्या लिखेंगे, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी लिखेंगे। सी। उससे पहले वाला प्रॉपर्टी देखो, लॉग ए बेस सी हो जाएगा, हाँ हाँ, है ना। बस हो गया, लॉग खत्म। अब मुझे याद नहीं आ रहा है और कुछ है कि नहीं लॉग में। तुम लोगों को और कुछ पढ़ा है क्या, कोई कॉन्सेप्ट बताओ, कुछ पढ़ा है तो इतना मैं ही भी था। बताऊंगा तो। चलो इतना ही बताया था। लॉग इतना ही है भाई, इससे ज्यादा लॉग है ही नहीं, इतना ही देर का लॉग है। तुम लोग का टाइम ही हो गया है। मुझे तुम लोगों को बस एक चीज और पढ़ाना है, फिर हम लोग अच्छा कल से तुम लोगों का क्लास होगा एक्चुअली, 2-3 दिन, 2 दिन। कल का आज 6 है ना, कितना तारीख है आज? 5 है, हाँ 5 तारीख है। 6 और 7 2 दिन क्लास करेंगे, ठीक है। अब मुझे फिजिक्स स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्टरी फिजिक्स पढ़ा रहा था मैं, हम लोग मैथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आएंगे फिजिक्स में भी। हाँ तो अब उससे एक ही चीज पढ़ाना है मुझे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाना है। हेलो हेलो हेलो, बाकी लोग बताओ हाँ। यार। कल कितना बजे, आशीष है, कितना बजे क्लास करना था? हाँ भाई। कल अपन नॉर्मल टाइम में 9 बजे। ठीक है। हाँ लॉग का तो हो ही गया ना खत्म, ठीक है ना। चलो लॉग हाँ को खत्म ही करते हैं। भैया हाँ, एक क्वेश्चन दिए थे, आई पिछले वाला क्वेश्चन से मैंने उसमें एक क्वेश्चन नहीं बना था, डिफरेंशिएशन वाला, एनसीईआरटी। पूछो पूछो पूछो, जरूर पूछो। क्वेश्चन किसी कौन चीज सा में है? पावर जैसे m और n, जैसे m n कुछ भी कोई सा वेरिएबल, क्वेश्चन जैसे एग्जैक्टली ax बताओ ना, एग्जैक्टली बताओ ax ना प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन b बोलो ना, पावर क्वेश्चन। n, ए x ax प्लस b पावर n, नहीं क्वेश्चन पावर पे नंबर। नहीं, a इंटू x अच्छा ए इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर, n। इसको डिफरेंशिएशन करना है इंटू बस। अच्छा और सी है क्या एक्स इंटू? प्लस डी टू द पावर एम। हाँ नहीं नहीं, ये वैसा भी बनाए है, हैं। सिंपल में भी है, मतलब ax प्लस b टू द पावर n, इतना ही है। तुमको किसमें ऐसा डाउट है, भी इसमें अरे तो डाउट है क्या? सिंपल था, इसमें एन तो सिंपल चलो सा था। चलो अच्छा चलो तुमको सनी, तुमको आता है, बढ़िया बात है। इसको भी पहले बताता हूँ, उसको तुमको दो तरीके से बताऊंगा। देखो ये y है तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट, हम्म। है ना। तो dy बाई डी ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n बाई डी एक्स निकालना है अपने को। लेकिन हमको इसके बेस में लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ ax प्लस बी इंटू डी ऑफ ax प्लस बी x प्लस b बाय अपॉन dx। डी एक्स। बाय डी एक्स। कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। हम्म। इसका डिफरेंशियल बताओ तो क्या होगा? n इंटू ax प्लस b इंटू n माइनस 1। बहुत सही। इसका क्या होगा? इसको अलग अलग करोगे ना, देखो ए ये इसको ए ऐसे लिखोगे ना, d डी a ऑफ a हो जाएगा, a। एक्स, हाँ हाँ। ए हो बस ए, जाएगा। हाँ हाँ ठीक भैया है, a हो फिर जाएगा, भी बताता a हूँ, हो डी जाएगा। ऑफ बी बी बाई का डी जीरो एक्स, हो जाएगा। इसका जीरो हो जाएगा, इसका ए बाहर निकल जाएगा तो डी एक्स बाई निकल डी एक्स जाएगा, हो एन जाएगा। का वन हो जाएगा। हो गया आंसर, क्या तुमको डाउट है इसमें? हाँ अरे नहीं, वही ए एन पूछ रहे इंटू। थे, मतलब ऐसे अच्छा तो आ चलो गया था। बहुत बढ़िया। क्या तुमको डाउट क्या है, डाउट जबरदस्ती पैदा करना है क्या तुमको? चलो लेट्स सी।
लेट्स सी, चलो अभी अगर इस पे ये रहता, इस पे अगर ये रहता cx प्लस डी टू द पावर m, कैसे करते? चेन रूल से लगाते, राइट? चेन रूल, सॉरी चेन रूल तो लगाते हैं, इससे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला वाला लगा रूल दिया। लगाते हैं। हाँ, हाँ, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिए। प्रोडक्ट रूल लगाते प्रोडक्ट हैं, फॉर्मूला। प्रोडक्ट रूल लगाओ, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही। बट वी हैव एन इंटरेस्टिंग टूल विथ अस नाउ, वी हैव लॉगरिथम, वी हैव लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम के यूज करने से क्या होता है, देखो तुम दोनों साइड लॉग लगा दो। अब मैं लॉग लगाने बोल रहा हूँ तो पावर हाँ। वावर को मल्टीप्लाई करने नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि लॉग हम्म, बेस ई कर दो दोनों साइड। ठीक है, लॉग बेस ई हाँ। कर दो, मैं सिर्फ लॉग ln लिखूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना किसी को, बताओ बच्चों, हेलो। हाँ, मैंने बस ये किया है, बनाएंगे। ये तो कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, दोनों साइड हाँ। लॉग लगा दिया। चलो एक फॉर्मूला देखो इनिशियली, कि जब मल्टीप्लाई में होता है लॉग एक्स वाई तो वो क्या हो जाता है, लॉग एक्स x प्लस y प्लस लॉग प्लस लॉग वाई हो y। जाता है, सी एक्स प्लस डी हाँ, टू द पावर। m ये फॉर्मूला, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नहीं, नहीं। एक और फॉर्मूला है, ए टू द पावर बी जब रहता है, यहाँ पे हाँ। बेस में ई है, ठीक मल्टीप्लाई है, तो ये होता हमेशा इंडेक्स के बाद ये एम बाहर निकल जाता है, है m इंटू हाँ। ln a ये भी पढ़ा था। x प्लस b एम n एन इंटू, कहीं पर अरे डाउट नहीं, होगा, ऊपर यहाँ एम। पर n है। a हाँ हाँ हाँ, a ठीक प्लस, ठीक हाँ n है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एन इंटू एम इंटू एल एन सी एक्स प्लस डी। cx प्लस d प्लस d। अभी देखो, अब करते हैं डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अभी देखो डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन वाई इज इक्वल टू एन इंटू एन कॉन्स्टेंट है, इसीलिए डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स एल एन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हाँ। प्लस एम इंटू डी बाय डी वाई ऑफ एल एन सी एक्स प्लस डी। ln cx प्लस d। यहाँ देखो, यहाँ नीचे डी में एल एन c वाई है ना, ax। हाँ। यहाँ पे डी एल एन वाई है ना, तो इसका डिफरेंशियल नहीं आता हमको, तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ एल एन वाई बाई डी वाई बाय डी वाई बाई डी इंटू एक्स dx इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, और dx इक्वल टू एन एन इंटू डी ऑफ एल एन ए एक्स प्लस बी, प्लस d। नीचे में डी ए एक्स प्लस बी कर दो। हाँ, इंटू ठीक है, dx प्लस d इंटू डी एक्स प्लस बी बाई डी बाय एक्स। dx। यहाँ पे m इंटू डी ऑफ एल एन सी एक्स प्लस डी अपॉन डी ऑफ सी बाय एक्स प्लस डी कर दो, cx प्लस d इंटू डी ऑफ सी एक्स प्लस डी cx प्लस d अपॉन d डी एक्स। dx। ठीक है, बहुत सारा, बहुत लेंदी हाँ। नहीं है, बस झोल झाल लग रहा है। इसको अब यहाँ पे लिखते हैं, तो एल एन वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, वन बाय वाई, 1 1 by बाय डी एल y। एन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। dx ठीक है, हाँ। इक्वल टू, यहाँ देखो n इंटू लॉ एल एन ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी, कुछ नहीं होगा, बाई 1 एक्स बाय प्लस बी हो जाएगा, b। हाँ। है ना, क्योंकि सेमिक वेरिएबल के टर्म में कर रहे हैं ना, एल एन ए एक्स हाँ प्लस बी हाँ भैया, डी ए। ठीक है, कोई 1 डाउट बाय नहीं, आ जाएगा। हाँ, इंटू ए a। ठीक है, इंटू हाँ। ए प्लस सिमिलरली एम बी सॉरी एम सी बाय सी एक्स प्लस डी हो गया, एम एक्स एम सी हाँ बाय भैया। सी एक्स प्लस डी, वही चीज है, देखो हाँ। सिमिलरली। ठीक है, अभी y जो था तुम्हारा, y को इधर भेज दो, और y को इधर भेज दो सिंपली। ठीक है, टोटल के साथ, और y का वैल्यू ये रख दो, ये जो है अपना x प्लस बी टू द पावर m इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोगों को लगता होगा कि ज्यादा लेंदी कर दिया, लेकिन नहीं किया ज्यादा लेंदी। अभी तुम लोग को लग रहा है तुम लोग लॉग वॉग लगा रहे हो, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो, बाद में प्रैक्टिस आएगा मेरे सीधा प्रोडक्ट सीधा रूल से ये differentiate। आंसर क्यों नहीं आया? यही आंसर आएगा, तुम लोग नहीं, को मेरे दिख नहीं प्रोडक्ट रहा रूल से होगा, ये आंसर नहीं आया है। ऐसा आंसर नहीं आएगा, आता। ऐसा आंसर नहीं आया है। रुक जाओ, रुक जाओ, अरे दम नहीं है धरो। सच्ची में। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, यही आंसर आएगा, रुको ना। एक लाइन और लिख देता हूँ तुम लोगों की खुशी के लिए, मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, n इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन होगा, हाँ, अब आ गया। इंटू हो सी गया एक्स प्लस डी टू द पावर m हो गया, प्लस m हाँ। इंटू सी इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस वन हो गया। -1। हाँ। खुश? ठीक है, हाँ, अब हो गया। ऐसे ऐसे लोड नहीं लेते हैं भाई, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग आंसर आने लगा तो हो गया, फिर मैथमेटिक्स का क्या रहेगा। ठीक है, हाँ चलो इसको अभी खत्म कर दे, इस वाले को लॉगरिथम का खत्म करते हैं। ठीक है,